हाय वेलकम बैक। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये अभी एक बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, रविचंद्रन अश्विन के बारे में। जैसे कि उनको ये कंसिडर किया जा रहा है या बोला भी जा रहा है कि क्या आर अश्विन इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है क्या। अगर मैं स्टैट्स में बात करूं रविचंद्रन अश्विन का टेस्ट में एज एन ऑलराउंडर फिनोमिनल स्टैट है। उनका बॉलिंग में 449 विकेट्स है टेस्ट में, और रन्स में उनका अराउंड 3000 प्लस रन्स है। ओके, सो अगर एवरेज बॉलिंग वो इंडिया ज्वाइन किए थे तो एज अ टिपिकल बॉलर ही थे। बैटिंग उन्होंने जैसे ही टाइम बाय टाइम इंडिया को ज़रूरत पड़ने लगी तो उन्होंने अपनी बैटिंग इम्प्रूव की। सो अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूं टेस्ट में, अगर एज एन ऑलराउंडर बात करूं तो अश्विन एक्चुअली मैं अगर उनके स्टैट्स पे बात करूं और बहुत इम्पॉर्टेंट मैचेस की बारे में बात करूं, सो उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है और इंडिया को, जैसे कि लास्ट टेस्ट मैच में भी, सेकेंड टेस्ट मैच जो बांग्लादेश के साथ था, इंडिया पूरी तरह फंस चुकी थी, ऑलमोस्ट हारने के इस पे पोजीशन पे थे। 74 पे 7 थी इंडिया, अराउंड 60 के रन चाहिए थे इंडिया को। अश्विन ने बिना डरे एज अ टिपिकल बैट्समैन की तरह उन्होंने 45 स्कोर किया। सो अगर आप स्टैट्स पे, प्योरली स्टैट्स पे जाओगे तो अश्विन वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है टेस्ट मैच में। अगर मैं T20 का बात करूं, T20 में उनका एवरेज बहुत अच्छा है। उनका एवरेज अराउंड 25-26 के आसपास है बॉलिंग का एवरेज। उनका वनडे का बात करूँगा, वनडे वो अगर उनका एवरेज अच्छा नहीं है, 33 के आसपास है एवरेज, एज अ बॉलर अच्छा नहीं है वो। पर अगर इकॉनमी का बात करूँगा, इकॉनमी बहुत ही अच्छा है उनका तीनों फॉर्मेट में। T20 में अराउंड 6.5 का उनका इकॉनमी है, वनडे में उनका 4.5 के आसपास इकॉनमी है, और टेस्ट में अराउंड 2.2 के आसपास उनका इकॉनमी। तो अगर वो विकेट ज़्यादा नहीं ले रहे हैं तो उनका इकॉनमी बहुत ही अच्छा है। सो एज अ बॉलर आप दो ही चीज़ देखते हो, या तो इकॉनमी देखते हो या तो आप देखते हो वो कितने विकेट्स ले रहे हैं। सो ऑल इन ऑल अश्विन एक्चुअली बहुत अंडररेटेड एक प्लेयर हैं इंडिया के, जिनको मतलब उतना फेम या उनको उतना अटेंशन मिला नहीं है। वो आए गए दिन इंडियन टीम में इन एंड आउट होते रहते हैं, कभी बेंच पे रहते हैं, कभी स्क्वाड से ही ड्रॉप हो जाते हैं। वन ऑफ द रीज़न मुझे जो लगता है वो क्रिकेट ऐसा गेम है ना जहाँ बैट्समैन को बहुत सपोर्ट किया जाता है। आपको कोई भी फॉर्मेट देखो, बैट्समैन को बहुत सपोर्ट है। अगर रूल्स भी आप खोल के देखो, अगर क्रिकेट का सारा रूल्स बैट्समैन के हिसाब से ही मतलब फेवर करता है। बॉलर्स के लिए बहुत कम रूल्स है जो बॉलर्स को फेवर करता है। अश्विन एक ऐसे बॉलर थे जो आगे आकर मैनकेडिंग को सपोर्ट किया था। मेरे हिसाब से मैनकेडिंग ऑब्वियसली एक बहुत पहले ही एक रूल ऐसा होना चाहिए था जो लीगल हो जाना चाहिए था। अभी फ़िलहाल हो गया है लीगल, लास्ट फ्यू मंथ्स में ही लीगल कर दिया था। पर ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि बॉलर्स के लिए कुछ है ही नहीं। जैसे कि बैट्समैन लेफ्टी खेले राइटी खेले वो अपना पोजीशन स्विच कर सकता है, बॉलर के लिए नहीं है वो। बॉलर सिर्फ अगर राइट आर्म बॉलर है, उसको राइट आर्म से ही बॉलिंग डालना पड़ेगा। वो अचानक से आके लेफ्ट आर्म नहीं डाल सकता, सीधा नो बॉल दे देते अंपायर। बैट्समैन के लिए है पर बॉलर के लिए नहीं। सो अश्विन एक ऐसे हैं जो बॉलर्स का हर बार सपोर्ट करते हैं। कहीं भी बॉलर्स को अगर नीचे बोला जाता है कि बॉलर्स ज़्यादा फिट नहीं होते, क्योंकि बॉलर्स को ज़्यादा फिट होने की ज़रूरत होती है। उनसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि वो कंसिस्टेंट रहे। बैट्समैन स्टैंड एंड डिलीवर कर सकते हैं, बॉलर्स का ऐसा नहीं है। बॉलर्स अगर बॉलिंग डाल रहे हैं, अगर स्पिनर है तो उनसे बैटिंग भी आनी चाहिए, वो भी एक्सपेक्टेशन अब हो गया है। अगर फास्ट बॉलर है तो वो तो छोड़ ही दो, उनको कंसिस्टेंटली 130 140 डालना पड़ता है। 130 जो 140 के नीचे जो भी बॉलर है सबको मीडियम पेसर बोला जाता है। सो बॉलर्स का क्रिकेट में देखने का तो बहुत कम अटेंशन मिलता है।
सो मेरे हिसाब से और अश्विन एक ऐसे हैं जो उनका ट्वीट भी अगर आप देखोगे वो बिना डरे किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी मतलब वो अपना स्टैंड लेने में डरते नहीं हैं। वो ये नहीं देखते कि वो किसको बोल रहे हैं, भले वो आईसीसी का प्रेसिडेंट हो, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट हो, इंडियन टीम का कैप्टन हो, वो डरते नहीं, वो बिंदास बिना डरे बोल देते हैं। सो यस, मेरे हिसाब से अश्विन एक वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स है। इनफैक्ट आप टॉप 3 ऑलराउंडर्स में उनको काउंट कर सकते हो अश्विन को फ़िलहाल उनका स्टैट्स देखकर। सो रेस्ट आई लीव ऑन यू कि आप लोग को क्या लगता है कि अश्विन क्या एक अंडररेटेड प्लेयर है, अश्विन क्या एक इंडियन टीम में उनको हर आए गए दिन स्क्वाड से निकाला जाता है, टीम से बेंच किया जाता है, ड्रॉप किया, क्या वो वैसे प्लेयर है? क्या वो हर बार की तरह तीनों फॉर्मेट में टॉप 11 में या प्लेइंग 11 में होने चाहिए? आप लोग को क्या लगता है? आप लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू, बाय।